हमारा उम्र 44 साल 43 साल हो गया। अगर न्यायिक आदेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंडक्ट करेंगे और महामहिम राज्यपाल को आवेदन देंगे, यहाँ इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हमारी पीड़ा अब बाकी क्या है? तीसरे पन में हम चले गए। शर्म कीजिए, शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो कि देख लीजिए 44 साल इनकी उम्र हो गई है, आंख से आंसू छलक रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गुहार लगाए, बहुत आग्रह निवेदन किए, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि आपको आगे जो नियोजन प्रक्रिया होगी। सरकार दोषी है, सरकार दोषी है। रिक्ति है मैडम, रिक्ति नहीं रहती। कहा जाता है कि आपकी पीड़ा हो रही है सर, क्या पीड़ा? अब बाकी क्या है? हमारी पीड़ा अब बाकी क्या है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त मौजूद हैं विजय चौधरी यानी कि शिक्षा मंत्री के आवास पर। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ जो ST/AT के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे हैं, यानी कि ये लोग 10 साल से अपनी नौकरी के तलाश में जो है लगातार कोर्ट और सरकार के दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें रोजगार नहीं मिला है, यानी कि नौकरी इन लोगों को नहीं दिया गया है। हम इन्हीं से जानते हैं कि सर कब आपकी बहाली, कब आपको जो है वो आप ST/AT का एग्जाम दिए, कब आप उसमें पास किए? 2011 में हम ST/AT का एग्जाम दिए और 12 में हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और 2012 में तीसरे चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें हुआ प्रमाण, उसके पहले जो था प्रमाण पत्र दिखाओ नौकरी पाओ। और हम लोग जब ST/AT परीक्षा पास किए तो 17,500 पर वैकेंसी शुरू हुई, हम लोगों की बहाली शुरू हुई। और तीसरे चरण तत्पर, उसके बाद चौथा चरण, उसके बाद 5वां चरण, फिर 6ठा चरण। प्रत्येक चरण में हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि अगले चरण में रिक्तियों को जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक रिक्तियों को नहीं जोड़ा गया है। यहाँ तक कि सदन में भी कई बार इस मुद्दे पर सरकार घिर चुकी है, हंगामा हो चुका है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा यह सदन में स्वीकार किए हैं 12 फरवरी 2019 को कि राज्य में 5520 उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं होने के बावजूद उन विद्यालयों में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है और वे पठन पाठन के अभाव में फेल कर रहे हैं। जो फेल कर गए उनका भविष्य समाप्त हो गया। फिर आप इनके दरवाजा खटखटाने पहुंचे, क्या यहाँ से आश्वासन? यहाँ हम लोग आए हैं दरवाजा खटखटाने कि हम लोग थक हार कर माननीय हाईकोर्ट के शरण में गए। वहाँ हम लोगों को न्यायिक आदेश मिला हुआ है कि जून, क्या बोले हमको शिक्षा मंत्री का बात बताइए कि जब आप मिलने गए इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने क्या कहा? ये बोले हैं कि हम न्यायिक आदेश की जांच कराएंगे, उसका कराएंगे, अध्ययन करेंगे। अब कब कराएंगे? अभी ये तो हम लोग आज 10 साल से देख रहे हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से 10 साल से आप लोगों से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। अभी कब कराएंगे? या तो सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं होता है। हमारी मांग को क्या कहा जाए? हम लोग जिस परिस्थिति में, क्या सोच रहे हैं? क्या उम्र आपकी, कितना हमारा बचा है, क्या कुछ आगे आप सोच रहे हैं? हमारा उम्र 44 साल 43 साल हो गया। अगर न्यायिक आदेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंडक्ट करेंगे और महामहिम राज्यपाल को आवेदन देंगे, यहाँ इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। कोर्ट में जब आप लोग ने जब ये बात को रखे थे तो कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा गया? कोर्ट के तरफ से कहा गया कि जून 2019 तक की सभी प्रकार की रिक्तियों को 2012 की ST/AT से भरा जाए। यह कहाँ का न्याय है जो कोर्ट के आदेश को भी इस सरकार में पालन नहीं किया जा रहा है? इसको क्या कहा जाए? दोषी किसको मानते हैं? सरकार दोषी है, सरकार दोषी है। रिक्ति है मैडम, रिक्ति नहीं रहती। कहा जाता है जो आपकी पीड़ा हो रही है सर, अभी क्या पीड़ा? अब बाकी क्या है? हमारी पीड़ा अब बाकी क्या है? तीसरे पन में हम शर्म कीजिए, शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो कि देख लीजिए 44 साल इनकी उम्र हो गई है, आंख से आंसू छलक रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। भैया क्या कहेंगे, कितना उम्र हो गया है? आ रहे हैं भैया। 3 बार 4 बार आवेदन हम लोग आकर के दिए शिक्षा मंत्री को पहले से ही। अभी मैम बहाली निकल रहा है, जबकि हम लोग का सामाजिक विज्ञान का सीट 6ठा चरण में नहीं जोड़ा जा रहा है। फिर कह रहे हैं अभी शिक्षा मंत्री से बात हुई कि नहीं आप लोग का 7वां चरण में मौका मिलेगा। हम लोग 2011 से अब 10 साल से आवेदन कर रहे हैं, पूरे बिहार आवेदन होता है। अभी भी आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए। जी अभी बोला गया, अभी हम लोग भी साथ में थे, हम लोग एक ही संघ के हैं। अभी हम लोग को बोला गया कि नहीं आप लोग को 7वां चरण में मौका मिलेगा, आप लोगों का वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है। वैलिडिटी बढ़ा जाता था। आंसू देखिए,
क्या लग रहा है कि हमारे ही इस बिहार की धरती से आर्यभट्ट निकले थे और यही शिक्षक अपनी आंख से आंसू निकाल रहे हैं, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बेटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी फॉर्मेट में मैम हर बार क्वालिफाई किए, हर एक फॉर्मेट में क्वालिफाई किए हैं। 2011 से एग्जाम हुआ, हम लोग हर एक फॉर्मेट में क्वालिफाई है, लेकिन हम लोग को कभी भी मौका नहीं मिलता है। आपने अपनी बातों को कैसे रखे, क्या कहा गया, आखिर बात कहाँ पे जो है वो अटक रही है? क्या लगता है कि विफलता सरकार की सब सामने में है? सरकार पूरा तरह से विफल है नियोजन करने में शिक्षकों का। हम लोगों का नियोजन अभी भी नहीं होगा छठे चरण में। छठे चरण में रिक्ति नहीं के बराबर है। अभी मैं सहरसा जिला से हूँ, सहरसा जिला में सामाजिक विज्ञान का 6 सीट है, मधेपुरा जिला में 2 सीट है, खगड़िया जिला में 2 सीट है, लेकिन रिक्ति अवेलेबल है, लेकिन रिक्ति नहीं जोड़ा जा रहा है। छठे चरण में रिक्ति नहीं जोड़ा जा रहा है, बिना रिक्ति का बहाली कर रहा है। अब हम लोग का भी 1 to 5, 6 to 8 का शेड्यूल जारी हो गया। अब हम लोग का भी शेड्यूल 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। इस बात को आप वहाँ पर नहीं रखे, इस बात को नहीं। आज भी इन्होंने यह कहा कि जो STET उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, उसमें मेरिट और नॉन मेरिट का कोई मामला नहीं है। विभाग ने ऑलरेडी इस पर फैसला ले लिया है। हम लोगों ने कहा कि इसको नोटिफाई सरकार करने का काम करे। इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा। जब हम निर्णय ले लिए हैं, जब हम बात बोल रहे हैं, तो यह बात अब लागू हुआ समझिए। दूसरी हम लोग की जो बात थी कि पूरी तरह से जो अलग अलग कितने सीट थे और कितने बहाली हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि दरअसल सीटों की रिक्तियां तो हम बता सकते हैं, वो उसको हम लोगों ने जारी किया भी है, लेकिन नियोजन इकाइयां जो अलग अलग जो है वह मेरिट बनाएगी और वह कहेगी कि आपको कितना पर होना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण मसले पर हम लोगों ने कहा कि सरकार ने चूंकि सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं का आरक्षण देने का ऐलान किया है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों में भी क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपकी तरफ से आई है, हम इस पर विचार करते हैं, इस पर भी हम फैसला लेंगे कि खास तौर पर यह सरकार ने महिलाओं को लेकर हम ज्यादा सशक्तिकरण को लेकर हम लोगों ने काम किया है, तो निश्चित ही महिला अभ्यर्थियों का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर जो बातचीत हुई जो शिक्षा मंत्री से,